क्या आपके पेरेंट्स भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती हैं वो मना करते हैं, सप्लीमेंट जो रिकमेंड किए जाते हैं वो नहीं लेते हैं। तो ये वीडियो आप आज आपके लिए ही है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मेरे पेरेंट्स इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उनको हम कुछ मना करते हैं तो वो चेंज नहीं कर पाते। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये वैसे बहुत ही जनरल ये होने वाली चीज़ है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स डायबिटीज से जूझ रहे हैं, फैटी लिवर से जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। उनको बहुत सी चीज़ें मना की जाती हैं डाइट में, पर वो ऐसे चेंजेस कर नहीं पाते। तो आज हम इसको समझते हैं, इसको हमें कैसे इसको टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे किसी भी पेशेंट का फिट होना ज़्यादा जरूरी है रादर देन फिजिकली फिट होने की। क्योंकि अगर कोई पेशेंट मानसिक तौर पे फिट नहीं होगा तो वो फिजिकली चेंजेस की तरफ जा ही नहीं सकता। मान लीजिए हम बात करते हैं कि जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, उनके पेशेंट 50 या 60s में ही होंगे। तो मान लीजिए आप 50 साल से एक काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको ये कहता है कि आपने अब से कल से आपने एक ऐसा चेंज करना है कि अभी आपको उम्र भर करना है। मान लीजिए शुगर का पेशेंट है कोई, तो उसको थ्रू आउट लाइफ या मतलब जब भी शुगर का खतरा तो रहेगा ही, तो उसको रिस्ट्रिक्शन हमेशा के लिए फॉलो करनी है। तो हमें कैसे उनकी हेल्प करनी है कि साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे वो कैसे सही रहे। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए डायबिटीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो आपका पेशेंट पहले हफ्ते में 3 बार चावल खाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 बार अगर हम उसके 3 के 3 बार चावल बंद कर देंगे तो वो मानसिक तौर पे ये फील करेगा कि बीमार हूँ, मेरे को औरों से अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, 3 बार बंद करने की बजाय आप क्या करें, 3 में से 1 बार बंद करें पहले हफ्ते में। उसको कहें, पेशेंट को, अपने पेरेंट या हैं आपके, उनको कहें कि आप 3 में से सिर्फ 1 दिन बंद कीजिए चावल, और 2 दिन जो आप ले रहे हैं उसकी अमाउंट हाफ कर दीजिए। या फिर उसकी रिप्लेसमेंट में क्या देना है, आपने चावल का क्या किया, बड़े पोर्शन से हाफ कर दिया, उसकी जगह आपने सैलेड की अमाउंट बढ़ा दी, ताकि क्या न्यूट्रिशन बना रहे, अमाउंट ऑफ फूड उतना ही रहे, उसको पेशेंट की तरह फील ना हो। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए फैटी लीवर से कोई जूझ रहा है, उसको फैट कम खाना है, पराठे नहीं खाने हैं। तो उसको लिए क्या करना है कि जैसे अगर कोई हर रोज पराठे खाने के आदी है, मोस्टली लोग होते हैं ब्रेकफास्ट में खाने के, तो आपने क्या करना है कि पहले मान लीजिए वो 2 पराठे खाते हैं, आपने क्या करना है कि अभी तो पहले को पराठे को धीरे धीरे चेंज करना है। कि क्या करना है, पहले तो आप फ्राई करने के बजाय पराठे को नॉर्मली कुक कीजिए। उसके ऊपर कोई, आप अगर घर का घी बना रहे हैं, गाय का घी है, वो थोड़ी बहुत अमाउंट में लगा लीजिए। और अगर वो 2 पराठे खा रहे तो आपने क्या करना है, एक उनको पराठा बना के दे दीजिए शुरुआत में, दूसरा उसकी जगह कोई फ्रूट ऐड कर दीजिए उसी टाइम पे, या कोई सैलेड ऐड कर दीजिए, पनीर ऐड कर दीजिए, लो फैट अगर अवेलेबल है, दही का अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी इसी एज में है, 50-60s में है, तो उनके लिए डाइटरी चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए वो उनको आप बच्चा ही मान के चलिए, अगर आप उन्होंने आपकी अभी तक टेक केयर की है तो अब आपका टाइम है टेक केयर करने का। तो बच्चों को हमें कैसे देते हैं, सप्लीमेंट देना हो, दवाई देना हो, उनकी उनको मतलब उनको थोड़ा सा दिखाते नहीं है कि आप बीमार हैं, यही दिखाते हैं कि हाँ जो नॉर्मल आपको जूस दे रहे हैं उसमें दवाई मिक्स कर देते हैं। पराठे की जगह हम कुछ और उसमें वो कर देते हैं। अगर खिचड़ी बनानी हो उसमें भी कोई मैगी मसाला डाल देते हैं। तो मतलब क्या है, उनको ये नहीं पेश करते कि आप बीमार हैं। तो इसलिए साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे आप अपने पेशेंट की ज़्यादा टेक केयर कीजिए और उसको फिजिकली फिर धीरे धीरे करके उन चेंजेस को लेके आइए। सो अगर आपके भी पेरेंट्स किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और डाइट में शिक्षण को नहीं मानते, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही, आप उनके मेरे से कॉल करा सकते हैं, या कैसे चेंजेस करना है वो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपके भी पेरेंट्स ऐसी कोई उससे जूझ रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।